नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 का अध्याय 10। यह इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय है। इससे पहले हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान, कक्षा 7 हमारा राजस्थान कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी के वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कक्षा 8 के साथ साथ पटवार, रेट, पुलिस, आरएस आदि की तैयारी करने वाले सभी साथियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इन पाठों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। राजस्थान में कला एवं संस्कृति। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। यहाँ से जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो है आहड़। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। पचमाता, ये आपको याद रखना है, पचमाता राजसमंद जिले में है। बागौर भीलवाड़ा में। गिलुंड ये भी राजसमंद में है। और ओजियाना, ये ओजियाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। इससे पहले हम क्लास 6 का अध्याय 4 इनसे संबंधित हम पढ़ चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। सुरक्षा एवं जीवनोपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों व पहाड़ियों या उनके बीच गांव बसाए जाते थे। मकान प्राय केलू या घास फूस से ढके कच्चे मकान होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पटशाला, ढालिया, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठे आदि होते थे। नगर एवं कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी। जो नगर और कस्बे हैं ना, उनकी बसावट है वो सुनियोजित तरीके से होती थी। नागदा, चीरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियाँ, पहाड़ियों एवं जंगल से घिरे स्थान में बसाए गए थे। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे देलवाड़ा व इंगोद आदि। फिर है राजस्थान में दुर्ग। दुर्ग में देखो, दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। दुर्ग क्यों बनाए जाते थे? सामरिक दृष्टि और सुरक्षा हेतु बनाए जाते थे। और राजस्थान को दुर्गों की भूमि भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर है पारीखा। पारीखा क्या है? दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। और ये क्या कहलाती थी? फरीखा कहलाती थी। राजस्थान में प्राय दुर्गों के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बूंदी दुर्ग। बूंदी दुर्ग 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया। बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह के द्वारा 1354 में इसका निर्माण करवाया गया। छत्तरसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल आदि यहाँ पर स्थित है। और इनके चित्र बहुत ही शानदार तरीके से बने हुए हैं। फिर है लोहागढ़ दुर्ग। ये देखो बूंदी दुर्ग का चित्र बना हुआ है यहाँ पर। लोहागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण, ये दुर्ग है कहाँ? भरतपुर में है। कहाँ पर है लोहागढ़ दुर्ग? भरतपुर में। जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। यानी मिट्टी की दीवार बनी हुई है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मिट्टी का दुर्ग भी कहा गया है। इस पर कई आक्रमण हुए, लेकिन इसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी
कहा जाता है। और एक इसकी और विशेषता है, मत्स्य संघ, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस समय मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ वो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ। रणथंभौर दुर्ग ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम व दुर्भेद दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 32 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई है। और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाघ परियोजना में आने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जालोर दुर्ग पश्चिमी राजस्थान में है। जालोर सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक। जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। जालोर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना है? सोनगिरी पहाड़ी पर बना है। इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 4। निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ। किसने करवाया? परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने इसका निर्माण करवाया। फिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नाम से? देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी। 7वीं सदी में इस दुर्ग की नींव रखी गई। यह दुर्ग मत्स्य आकार पहाड़ी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी पहाड़ी की जो आकृति है वो मत्स्याकार है? तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। कौन से दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यहाँ पर देखो, कुंभा ने कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ बनवाया जो 47 फीट वर्गाकार एवं 10 फीट ऊंची जगती चबूतरा और 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों यानी 9 मंजिलों का स्मारक बनाया हुआ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। इसीलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। और इसके मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति होने के कारण इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। फिर है कुंभलगढ़ दुर्ग। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभल मेर भी कहा जाता है। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में, इसका शिल्पी या सूत्रधार कौन था? मंडन। और निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने 1458 ईस्वी में इसे निर्मित करवाया। 9 पोलों यानी दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुंदर चौड़ी दीवार बनी हुई है एवं दीवारों के नीचे गहरी खाई हैं। तो 9 पोल या 9 दरवाजे कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। यहाँ पर देखो, दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं। जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर है। यहाँ देखो, नीलकंठ महादेव का मंदिर। यज्ञ वेदी के साथ कई जैन मंदिर बने हुए हैं। जालीबाग बावड़ी, मामादेव महादेव का कुंड बना हुआ है। कुंभा स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज आदि का स्मारक बना हुआ है। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। कटारगढ़ की देखो क्या विशेषता है? यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। आमेर दुर्ग, कौन सा दुर्ग? आमेर दुर्ग। ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा। महाराजा मान सिंह के काल में ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई।
यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुस्लिम शैली का सुंदर समन्वय है। यानी आमेर का जो दुर्ग बना हुआ है उसमें हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय दिखाई देता है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर फूल पत्ती लगा लेना। शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर दुर्ग के किस गेट पर बना हुआ है? तो गणेश गेट पर बना हुआ है। गागरोन का जलदुर्ग जो झालावाड़ जिले में स्थित है, गागरोन का जलदुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। यह दो नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू नदी। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कौन सा दुर्ग? गागरोन का जलदुर्ग। अन्य दुर्गों में देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में, जो अपनी मजबूती एवं सुंदर राज प्रसादों के लिए सुप्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में, और यह पीले पत्थरों का बना हुआ है और ऐसे लगता है सूरज की रोशनी पड़ने पर जैसे सोना चमकता हो, इसलिए इसे सोनार किला या द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। फिर है मंदिर। मंदिरों का जो विकास हुआ है वो गुप्त काल में माना जाता है। सर्वाधिक जो मंदिर बने हैं वो किस काल में बने हैं? गुप्त काल में बने हुए हैं। जो गुर्जर, प्रतिहार, गोहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य, पाल शासकों के समय भी होता रहा है मंदिरों का निर्माण। मंदिरों में देवी देवताओं की स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। राजस्थान में प्रमुख मंदिरों में निम्नलिखित मंदिर है। ये प्रमुख मंदिर है, देखो। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर, जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। सहस्त्र बाहु, सास बाहु का मंदिर नागदा, उदयपुर में। काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। अंबिका माता का मंदिर जगत, उदयपुर में। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत, उदयपुर में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर में। चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर, राजसमंद। तो इन मंदिरों के नाम आपको याद होने चाहिए, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर, देलवाड़ा के, ये देखो देलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा भी इसको बोलते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही, कहाँ पर है? आबू पर्वत पर सिरोही में है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में। किराडू के जैन मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। ओसिया के मंदिर जोधपुर में है। तो ये मंदिरों के नाम और इनके स्थान, जैसे देलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही में। रणकपुर कहाँ है? पाली में। किराडू बाड़मेर में। ओसिया जोधपुर में। तो ये आपको याद रखना है। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर, हाड़ौती कौन सा क्षेत्र है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो क्षेत्र है 12 का, वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर देखो शिव मंदिर जो बाडोली रावत बाटा में है। भंडदेवरा 12, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भंडदेवरा कहाँ है? 12 में। कंसवा मंदिर कोटा में, कंसवा का मंदिर कहाँ है? कोटा में। कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी में। सूर्य मंदिर झालारापाटन, झालावाड़ में। सूर्य मंदिर के बारे में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। शेखावटी जयपुर के प्रमुख मंदिर, शेखावटी में देखो आबानेरी मंदिर दौसा। अनेक बार कांस्टेबल, पटवार की प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा गया है। आबानेरी का मंदिर कहाँ है? दौसा में। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। तो इन मंदिरों को आप अच्छी तरह याद कर लेना। मूर्तिकला, मूर्तिकला में देखो मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है उनमें सबसे जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासेन, विष्णु आदि की मूर्तियां प्रसिद्ध है। साकत देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसियां, वरमाण सिरोही, ओसियां, वरमाण सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। तो इस प्रकार इन चित्रों को
ये आपको याद करना है। फिर ये महत्वपूर्ण है, देखो परीक्षा की दृष्टि से, मोलेला मूर्ति कला। मोलेला मूर्ति कला। अब मोलेला गांव पूछ लेते हैं, कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको। मोलेला गांव कहाँ है? राजसमंद। क्यों प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर तक पहुंचाया। जैसे शिव पार्वती की मूर्ति, पणियारी, भैरून जी की हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी, ये सभी पशु पक्षियों की मूर्तियां यहाँ बनाई हुई है। यह मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है। और मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेरिकोटा कहा जाता है। टेरिकोटा किसे कहा जाता है? जब मिट्टी की बनी मूर्तियों को आग में पकाकर तैयार किया जाता है तो उसको टेरिकोटा कहा जाता है। फिर है हवेलियाँ। हवेलियाँ देखो, ये हवेलियाँ बनी हुई है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है सालम सिंह की हवेली, कहाँ पर है? जैसलमेर में। नथमल की हवेली, जैसलमेर में। पटवों की हवेली, जैसलमेर में। ये महत्वपूर्ण हवेलियाँ यहाँ स्थित है। फिर है छतरियाँ। राजा महाराजा की मृत्यु होने पर उन पर छतरियों का निर्माण किया जाता था। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए वे छतरियाँ तथा देवल के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो कौन कौन से हैं। अलवर में मुंशी महारानी की छतरी। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। और गोपाल सिंह की छतरी करौली में। 84 खंभों की छतरी, जिसको बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। रामगढ़ में सेठों की छतरी। और ये देखो 84 खंभों की छतरी, 84 खंभे यहाँ पर इस प्रकार ये बने हुए हैं। तो ये कहाँ पर है? बूंदी में। फिर है गेटोर की छतरियाँ, जयपुर में है। और यहाँ पर किसकी छतरी बनी हुई है? ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है। जोधपुर में जसवंतथड़ा। जोधपुर में क्या है? जसवंतथड़ा पूछा जाता है। जसवंतथड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। आयड़ उदयपुर में। बड़ा बाग की छतरियाँ। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ है? जैसलमेर में। फिर है चित्रकला। चित्रकला में देखो जो मुख्य चित्र है ये बनी ठनी का चित्र है। इसका चित्र है बनी ठनी का है, जो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत बना हुआ है। कौन सी शैली में? किशनगढ़ शैली में। और इसका जो प्रमुख चित्रकार है वो निहाल चंद है। किशनगढ़ शैली का मुख्य चित्रकार है निहाल चंद। चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से है। देखो राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जयपुर और अलवर के जो चित्र है वो किस रंग के हैं? हरे रंग के। और जोधपुर व बीकानेर के चित्र किस रंग में बने हुए हैं? पीले रंग में। ये भी आपको याद रखना। उदयपुर के जो चित्र बने हुए हैं वो लाल रंग के चित्र बने हुए हैं तथा कोटा के चित्र नीले रंग के हैं। कोटा में जो चित्र बने हैं वो किस रंग में? नीले में। और किशनगढ़ के चित्र सफ़ेद एवं गुलाबी रंग के हैं। बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है। तो इन चित्रों के रंग भी आपको याद रखना है। पीले रंग तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। जोधपुर, बीकानेर, आप जैसलमेर भी कह सकते हो, वहाँ पर पीले रंग का प्रयोग होता था। उदयपुर में आपको याद रखना है लाल रंग, कोटा में नीला रंग, सफ़ेद व गुलाबी किशनगढ़ में, सुनहरा रंग बूंदी में। तो ये सब याद करना। चित्रों के पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में फिर वृक्षों की भी प्रधानता है। देखो उदयपुर शैली में कदम्ब वृक्ष की प्रधानता है। उदयपुर शैली में कदम्ब वृक्ष की प्रधानता, किशनगढ़ शैली में केलों की प्रधानता, कोटा बूंदी शैली में खजूर वृक्ष की प्रधानता, जयपुर अलवर में पीपल वृक्ष की प्रधानता, वट वृक्ष बीकानेर जोधपुर शैली में आम वृक्ष की
प्रधानता है। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग है, जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर अलवर शैली के चित्र में मोर, घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। बनी, ध्यान रखना, बनी ठनी का जो चित्र बनाया गया है वो चित्रकार निहाल चंद द्वारा बनाया गया है। ये कौन सी शैली में है? ये किशनगढ़ शैली में चित्र बना हुआ है। और बनी ठनी के नाक का जो आभूषण है वो बनी ठनी के नाक का आभूषण वेसरी कहलाता है। संगीत कला, संगीत कला में अलग अलग श्रृंगार से युक्त मांड राग का उल्लेख मिलता है और भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया, जिसमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई के नाम विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का अर्थ है भवन निर्माण कला। प्रतिमा, मूर्ति, दुर्गम का अर्थ है जहाँ पहुँचना कठिन हो। भित्ति चित्रण, दीवारों पर बनाए गए चित्र। फिर है इसके क्वेश्चन आंसर। हिंदुस्तान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन किताबों में से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में कक्षा 8 के बाद में हम कक्षा 9 की महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और देखो क्वेश्चन आंसर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया। इस प्रश्न को आपको ढंग से पढ़ना है, नहीं पर अंडरलाइन कर लेना है। नहीं के बारे में पूछा है, सुमेलित नहीं है। देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही, रणकपुर का जैन मंदिर पाली में सही है और ये भी सही है। फिर एकलिंग जी का मंदिर जयपुर में, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में। तो इनमें से कौन सा है वो गलत है? तो एकलिंग जी का मंदिर है वो जयपुर में नहीं है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? कटारगढ़, तो ये है कुंभलगढ़ दुर्ग, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बूंदी में कितने खंभों की छतरी है? 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। बनी ठनी चित्तर शैली किस प्रसिद्ध शैली की है? किशनगढ़ शैली की। फिर है मंदिरों का विकास किस काल से प्रारंभ हुआ? मंदिरों का विकास गुप्त काल में प्रारंभ होता है। गुप्त शासक थे श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त शासकों के काल में मंदिरों का सर्वाधिक विकास होता है। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए। किन्हीं 2 दुर्गों का वर्णन करना है। सभी दुर्गों के आपको नाम लिखने हैं और उनमें से कोई 2, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है और कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इनके बारे में आप लिख सकते हो। राजस्थान में संगीत कला पर, संगीत से संबंधित जो टॉपिक है, संगीत कला पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।